स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 22। क्या करा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ और मैं एक टेंजेंट यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। इस टेंजेंट को कुछ नेम कर देते हैं यहाँ पे ए बी, ठीक है। और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे हम लोग पी ले लेते हैं और सर्कल का सेंटर जो है ओ ले लेते हैं। यहाँ क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं इस पे, ठीक है, इस तरह। इस परपेंडिकुलर को हम लोग लिख देते हैं एक्स पी। एक्स पी क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ इस पर, किस पे, टेंजेंट पे। तो हमें ये दिखाना है कि एक्स पी जो है ना सेंटर ओ से ही पास करेगा, ठीक है। ये सेंटर ओ से ही ये पास करेगा, हमें ये प्रूव करना है। गिवन है हमारे पास क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB be the tangent intersecting circle at point P, है ना। ये भी दिया है कि एंड इसी में दिया हुआ है कि XP परपेंडिकुलर AB टू प्रूव XP passes through the सेंटर ओ से ये पास करेगा, ये हमें प्रूव करना है। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इस सेंटर से हम लोग इस पॉइंट पी पर, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इसे मीट कर देते हैं। तो ये मीट करेंगे तो हम लोग पढ़े हुए हैं, याद है आपको क्या मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। पहले इसको लिख लेते हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है कि ज्वाइन ओपी। चलिए अब इसके बाद इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। हम लोग क्या पढ़े हुए, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी नो दैट क्या जानते हैं जी, टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस at point of contact, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारा OP परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ एंगल OPB जो है आपका 90 दिया हुआ है, एंगल OPB 90 है। एंड हमारे पास ये भी गिवन है कि XP परपेंडिकुलर है AB, ये गिवन है। तो XP जब AB पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल XPB इक्वल टू 90, यानी कि ये दोनों 90 हो गए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल OPB इक्वल टू में एंगल XPB। तो ये OPB और XPB तभी हो सकता है जब ये जो XP है ये O से पास करेगा तभी होगा, है ना। हम लिख सकते हैं कि विच इज पॉसिबल only if line XP passes through O, है ना। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, ये हो गया। तो हेंस लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट passes through the सेंटर से पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। टू सर्कल टच एक्सटर्नली एट अ पॉइंट पी। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में पॉइंट पी पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट टी
ऑन द टेंजेंट एट P, क्या कह रहा है कि टेंजेंट्स TQ एंड TR आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q एंड R। देख लीजिए TQ एंड TR पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T एंड R के साथ ड्रॉ किया जाता है। प्रूव दैट TQ इक्वल टू में TR। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग पहले क्या दिया हुआ इसमें गिवन उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ गिवन कि यहाँ पे इसको लिख देते हैं इस स्टेटमेंट को, टू सर्कल्स touch externally at a point P from T, three tangents TP, TQ and TR be drawn। ऐसे हम लोग इतना लिख सकते हैं। चलिए, टू प्रूव TQ इक्वल टू TR। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये TP और हम लोग बहुत इजली यहाँ पे हम लोग TQ इक्वल टू में TP और फिर एक बार TP इक्वल टू में TR कर देंगे तो वहां से हमारा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट tangents from an external point are equal। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा TQ इक्वल टू में TP इक्वेशन फर्स्ट एंड TP इक्वल टू में TR इक्वेशन सेकेंड। तो इन दोनों से अब लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा TQ इक्वल टू में TR, क्योंकि ये दोनों TP के इक्वल है ना जी। ये हमें प्रूव करना था, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। A is a point at a distance 30 centimeter from the center of a circle of radius 5 centimeter। चलिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, सर्कल भी बना लेते हैं, साथ साथ फिगर भी बनाते चलते हैं। एक पॉइंट यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट A ले लेते हैं और इसे सर्कल का सेंटर का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास कितना 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपका 13 सेंटीमीटर दिया और सर्कल का रेडियस हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। AP and AQ are the tangents of the circle at P and Q। अच्छा, यहाँ से यहाँ पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक टेंजेंट यहाँ नीचे इधर इस तरह से। तो यहाँ पर P देते हैं और इधर Q देते हैं, ठीक है। इफ अ टेंजेंट BC drawn at a point R lying on the minor arc PQ to intersect AP at B and AQ at C। अच्छा, क्या कह रहा है कि एक और अनदर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन कहाँ से, पॉइंट R लाइंग ऑन द माइनर आर्क ऑफ PQ का माइनर आर्क यानी ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर है कौन सा पॉइंट आपका कौन सा है, R है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट AP को यहाँ पर कह रहा है B पर एंड AQ को C पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर निकालना है। चलिए देखते हैं गिवन में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल AP and AQ are two tangent
two tangents from external point A. BC is other tangent lying on a point या passing from a point, ऐसे लिख देते हैं, passing from a point R। बहुत कुछ लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्स में ये भी दिया है कि AO इक्वल टू में दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल टू में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ABC का पेरीमीटर निकालना है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, इतना तो जानते हैं कि सर्कल में अगर एक सर्कल पे जो सर्कल के टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से OP परपेंडिकुलर हो जाएगा AP पर। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया, 90 हो गया। तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल OAP। पहले हम लोग AP फाइंड करने के लिए देखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर इक्वल टू में AO का स्क्वायर हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो AP निकालना है। OP दिया है 5 और AO है आपका 13 का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, AP स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे ये 169 और माइनस में 25, तो AP स्क्वायर इक्वल टू में 144। ठीक है, तो यहाँ से AP इक्वल टू में क्या आ जाएगा, रूट अंडर 144, यानी AP का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। AP 12 हो गया। तो देखो ना, ये AP जो होगा ना AQ के इक्वल होगा। तो AP AQ के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे गए तो इक्वल होंगे ना जी। हम लोग यहाँ पे रीजन पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर पहले रीजन ही लिख देते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं जी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इक्वल, यानी कि यहाँ पे देख लो AP इक्वल टू में हो जाएगा AQ इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, दोनों 12। अच्छा, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग अगर B देखे तो B भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से BR इक्वल टू में हो जाएगा कि नहीं BP। उसी तरह C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ CQ इक्वल टू में CR हो जाएगा, CQ इक्वल टू में CR हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस का AC। तो AB BC के प्लेस पर हम लोग इसे BR प्लस CR कर देते हैं और प्लस में AC। AB यहाँ BR के जगह पर लिख सकते हैं BP एंड CR के जगह पर लिख सकते हैं CQ। इक्वल है ना जी। चलिए, तो यहाँ से देखिए AB और BP को ऐड करने पे ये हो जाएगा AP, और यहाँ पे देखिए ये CR को और AC को, CQ को और AC को ऐड करने पे AQ हो जाएगा, यानी कि AP प्लस AQ आ जाएगा।
AP प्लस में AQ आ जाएगा। तो AP का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसका भी 12 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर यहाँ पे पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल ABC का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इन फिगर 8.61 ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, देख रहे हैं, इन विच एंगल B इक्वल टू 90 इफ AD इक्वल टू में 23 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू में 29 सेंटीमीटर और DS इक्वल टू में, DS देखिए क्या है, DS ये रहा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए हम लोग देखते हैं। गिवन है कि गिवन में क्या है कि ए सर्कल इज inscribed in a quadrilateral ABCD in which एंगल B इक्वल टू में 90 डिग्री। इसमें दिया हुआ है कि AD इक्वल टू में 23 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू में 29 सेंटीमीटर, DS इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है जी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो R देख रहे हैं इसी को फाइंड करना है, रेडियस निकालना है सर्कल का। चलिए देखते हैं इसका, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं, वी नो डैट क्या जी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अच्छा तो यहां से आप देखो, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका DS होगा यह DR के इक्वल हो जाएगा, AR जो होगा वह AQ के इक्वल हो जाएगा, है ना जी। अच्छा BQ जो होगा वह BP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे पास यहाँ AD इक्वल टू में दिया है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD 23 दिया है, तो AD किसका सम है, DR और AR का, DR प्लस में AR इक्वल टू में 23 सेंटीमीटर। तो DR के जगह पे हम लोग DS भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, ये DS के इक्वल होगा। तो DS प्लस का AR इक्वल टू में 23 सेंटीमीटर, और DS का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है, और प्लस में AR इक्वल टू में यहाँ पर 23 सेंटीमीटर। यहाँ से AR कितना आ जाएगा, 5 आके इसमें सपरेट करेगा तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 18 सेंटीमीटर है, तो ये भी 18 हो जाएगा। AQ जो हो जाएगा यहाँ पर AR यानी कि आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारे पास AB दिया हुआ है ना 29 सेंटीमीटर, तो AB जो है AQ प्लस के BQ के सम के इक्वल है ना जी। तो यहाँ पर AQ हमने 18 निकाला हुआ है और 18 सेंटीमीटर और प्लस में BQ 29 सेंटीमीटर, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 11 ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BQ इक्वल टू में 11 सेंटीमीटर, यानी कि BQ इक्वल टू में क्या है, BP इक्वल टू में 11 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 11 सेंटीमीटर और ये भी 11 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ जो अगर देख रहे हैं इसमें ये 90 है, तो आप देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज जानते हैं, हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट क्या जानते हैं जी, कि ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। तो यहां से देखिए
यहाँ पे ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि OP परपेंडिकुलर BC एंड OQ परपेंडिकुलर AB। ठीक है, OP परपेंडिकुलर BC एंड OQ परपेंडिकुलर AB, OQ परपेंडिकुलर AB। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल OPB इक्वल टू एंगल OQB। ये क्या है, 90 90 होंगे, परपेंडिकुलर है तो 90 90, एंड आल्सो यहाँ दिया है कि एंगल भी 90 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें इस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 हो जा रहा है, और पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो है वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका ये जो फिगर हो रहा है OPBQ, therefore OPBQ इज अ स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर हो गया तो रेडियस इक्वल ही ना हो जाएंगे किसके, ये रेडियस इक्वल हो जाएंगे किसके, इसके, क्योंकि ये साइड ही है। तो OQ इक्वल टू में हो जाएगा BQ, OQ इक्वल टू में हो जाएगा BQ। साइड इक्वल होगा ना जी, स्क्वायर है तो ये है R, और ये हमने क्या देखा है, BQ अभी निकाला है हमने 11 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.62 देयर आर 2 concentric सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इन सर्कल का क्या कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन टू दिस सर्कल्स, यानी कि पहले वाले का टेंजेंट PA है, जो छोटा वाला सर्कल है उसका टेंजेंट PB है। AP का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BP, इसका लेंथ निकालना है। चलिए देखते हैं, पहले गिवन में क्या है वो लिख लेते हैं कि 2 concentric सर्कल with center O of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। ठीक है, एंड AP इक्वल टू में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड BP का लेंथ फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं, वी नो दैट a tangent at any point of a circle is perpendicular to be radius through the point of contact। ठीक है, चलिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी ये परपेंडिकुलर होगा, यानी OA परपेंडिकुलर किस पे, AP एंड OB परपेंडिकुलर BP। चलिए, अब हम लोग इसका यहाँ आगे देखते हैं। जब परपेंडिकुलर हो गया तो पहले देखते हैं इन ट्रायंगल AOP, इस वाले ट्रायंगल में। तो अगर OP की बात करेंगे तो ये रूट अंडर किसके इक्वल हो जाएगा, AP के स्क्वायर और प्लस में OA का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो रूट अंडर AP स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 144 और प्लस का यहाँ पर 25, रूट अंडर 169 यानी कि आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये 13 आ गया। इन ट्रायंगल BOP, इसमें आपको BP निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर होगा रूट अंडर किसके, हाइपोटेनस यानी OP का स्क्वायर और माइनस OB का स्क्वायर बेस 13 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर।
169 और माइनस का 9 यानी रूट अंडर 160। रूट अंडर 160 यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 4√10 सेंटीमीटर हो जाएगा बीपी। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक को जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगती है।